दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग ये सोचते होंगे कि शेयर मार्केट से पैसे कमाने के सिर्फ दो तरीके हैं। एक, शेयर का प्राइस जब बढ़े तो उसे बेचकर मुनाफा कमाना, और दूसरा, डिविडेंड के रूप में कंपनी जो पैसे देती है उससे प्रॉफिट कमाना। लेकिन आज मैं आपको एक तीसरा तरीका बताऊंगी जिसमें आप शेयर को बेचे बिना उन्हें रेंट पर देकर पैसे कमा सकते हैं। शायद सुनने में थोड़ा नया लगे क्योंकि हम अभी तक यही जानते थे कि घर या दुकान, प्रॉपर्टी ये सब किराए पर जाते हैं, पर शेयर्स भी किराए पर दिए जा सकते हैं और यह पूरी तरह कानूनी और सुरक्षित है और इसे सेबी रेगुलेट करती है। इस सिस्टम को कहा जाता है स्टॉक लैंडिंग एंड बोरोइंग मैकेनिज्म, SLBM। अब सबसे पहले हम जानते हैं ये SLBM है क्या। इसमें आप अपनी शेयर्स को एक निश्चित समय यानी कि फिक्स्ड पीरियड के लिए लैंड करते हो, यानी रेंट पर देते हो। यह समय 1 महीने से लेकर 12 महीने यानी 1 साल तक का हो सकता है। यह पूरा लेन देन स्टॉक एक्सचेंज की क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज ये रेगुलेट करता है, ये बीच में होता है। इसलिए यहाँ पर ये सुरक्षित है, पूरी तरीके से लीगल है। जिस पैसे को आप शेयर उधार देने के बदले पाते हो, यानी कि आपका जो रेंटल मनी है, उसे लैंडिंग फीस या फिर रेंटल इनकम कहा जाएगा। और इम्पॉर्टेंट बात यह है, जैसे प्रॉपर्टी का मालिक आप ही रहते हो ना, उसी तरीके से अपनी शेयर्स की ओनरशिप भी आप ही के नाम पर रहेगी। अब सवाल आता है इससे कितनी कमाई हो सकती है। आमतौर पर 2% से लेकर 7% से 8%, यानी या तो मिनिमम 2% तो होगी या कई बार 7 से 8% पर एनम तक की रेंटल इनकम कमा सकती हो। लेकिन अगर मार्केट पागल हो जाए, कुछ रियल सर्कमस्टेंसेस में ये 20% तक भी जा सकती है, लेकिन ये बहुत कम सर्कमस्टेंसेस में होता है। मैं ये कहूंगी ये 20% कमाना एक्सेप्शनल है। आप मोटा मोटी मानिए 7 से 8% पर एनम। मतलब ये जो इनकम है ना, आपके बैंक सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट से ज्यादा हो सकती है और कई बार तो FD फिक्स डिपॉजिट से भी ज्यादा मिल सकता है। क्या ये सुरक्षित है? तो हाँ, ये लगभग जोखिम मुक्त है, वर्चुअली रिस्क फ्री है, क्योंकि यहाँ पर आपके और जो शेयर लेने वाला है उसके बीच में क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ एक्सचेंज है। अगर उधार लेने वाला किसी वजह से आपके शेयर वापस नहीं कर पाता तो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो आपके शेयर्स आपके पास सुनिश्चित करता है। इसलिए आपके शेयर्स डूबने का या खोने का कोई खतरा नहीं है। शेयर्स को किराए पर कौन लेता है? तो देखो दोस्तों, आमतौर पर शॉर्ट सेलिंग करने वाले ट्रेडर इसे लेते हैं, या जो ट्रेडर आर्बिट्रेज करते हैं ना, वो लेते हैं। ये लोग मार्केट की रणनीतियों के अनुसार कुछ समय के लिए आपके शेयर को उधार लेते हैं। अगर मुझे बीच में शेयर बेचने हो तो क्या करना चाहिए? देखो, अगर आप बीच में शेयर बेचना चाहते हो तो आप अपना एग्रीमेंट को टर्मिनेट कर सकते हो, खत्म कर सकते हो। बस थोड़ी सी लैंडिंग फीस वो एडजस्ट होगी, यानी आप इसमें फंसते नहीं हो, आप कभी भी अपना एग्रीमेंट खत्म कर सकते हो। अब जो सवाल आता है वो ये कि इसे स्टार्ट कैसे किया जाए, शुरू कैसे करें? बहुत सरल है। अपनी ब्रोकर के कस्टमर केयर से संपर्क करें, उनसे कहें SLBM सुविधा को एक्टिवेट कर दें। इसके बाद आप उन शेयर को चूज कर सकते हैं जिन्हें आप लेंड या रेंट पर देना चाहते हैं। यदि आपके शेयर डीमैट में लंबे समय तक पड़े रहते हैं, तो आप उन पर रेंटल इनकम कमा सकते हैं और अपनी पैसिव इनकम को इंक्रीज कर सकते हैं। सोचिए ना, अगर सालाना 5 से 6% भी मिल रहा है तो यह अतिरिक्त कमाई तो है जो बिना शेयर बेचे मिलती है। यदि इस विषय में आपका कोई भी सवाल है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी मददगार लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना और इसे शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।